अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें यह कहा गया था कि बांग्लादेश ने इंडिया को जीडीपी ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक और फाइनेंशियल इंडिकेटर ऐसा है जहां पर बांग्लादेश ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की हुई है, और वो है फॉरेक्स रिजर्व्स का। बांग्लादेश के पास इस वक्त $40 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व मौजूद है, जो कि उसके 10 महीने से ज्यादा की डिमांड के लिए काफी है। हालांकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 3 महीने का होता है, यानी आपके पास 3 महीने की इंपोर्ट डिमांड को मीट करने के लिए रिजर्व होने चाहिए, जबकि बांग्लादेश के पास 10 महीने के लिए है। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व बढ़ने की सिंपल वजह एक तो ये है कि बांग्लादेश में बाहर से पैसा आ रहा है रिमिटेंसेस की मद में, और दूसरा सोर्स उनकी एक्सपोर्ट है, जबकि इन दोनों के मुकाबले में जो इंपोर्ट पे खर्चा है वो कम हो रहा है, जिस वजह से बांग्लादेश की जो रिजर्व्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस साल जून में बांग्लादेश का रिजर्व $34 बिलियन था, $34 बिलियन, जो कि अब $40 बिलियन पे आ चुका है जब हम नवंबर में खड़े हैं। और जैसा कि हमने बताया कि बांग्लादेश के 10 महीने की इंपोर्ट डिमांड के लिए ये पैसे काफ़ी है। बाहर से जो बांग्लादेशी पैसे भेजते हैं, इसमें कोविड के बावजूद सितंबर में 46% इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में। इससे ये महसूस हो रहा है कि कोविड के शॉक से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो निकल चुकी है बड़ी हद तक। हालांकि खित्ते की जो बाकी इकोनॉमीज हैं ये माइनस में गई हैं, सवाए नेपाल के, जिसकी इकोनॉमी माइनस में जाने की बजाय 0% के ग्रोथ रेट पे रही, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी -0.4% के डिक्लाइन के साथ तीसरे नंबर पर रही इस रीजन में, जबकि इंडिया का बुरा हाल रहा है, और इस पे हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। अलबत्ता बांग्लादेश के ये रिजर्व आगे भी तेजी से ग्रो करेंगे, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से रेमिटेंसेस में कमी तो नहीं आई, ये जो बाहर से बांग्लादेशी कमा के पैसा बांग्लादेश भेज रहे होते हैं, लेकिन ये खतरा मौजूद है कि कोविड की वजह से इनमें से बड़ी तादाद जॉबलेस हो सकती है, जिस वजह से आने वाले महीनों में हो सकता है कि बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स में कुछ कमी वाक़ई हो। दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से बांग्लादेश के रिजर्व में बेहतरी आई है वो ये है कि वो चीज़ें ऑयल समेत जो कि बांग्लादेश बाहर से मंगवाता है, इनके प्राइसेस में कमी आई है ग्लोबल मार्केट में। इसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से ग्लोबल डिमांड गिरी है। आपको याद होगा ऐसा भी टाइम आया कि अमेरिका में तेल की मार्केट क्रैश कर गई थी और तेल की कीमत माइनस में भी गई थी अमेरिका में। इस वजह से ये हुआ है कि हुकूमत को कम पैसे देने पड़े हैं इंपोर्ट डिमांड्स को पूरा करने के लिए, जिस वजह से भी फॉरेक्स रिजर्व्स की सूरत हाल में बेहतरी आई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी और कमोडिटीज़ की प्राइसेस में भी बेहतरी आएगी, जिस वजह से बांग्लादेश को दोबारा ज़्यादा बिल भरना पड़ सकता है अपनी इंपोर्ट की नीड को पूरा करने के लिए। ऐसे में ये खदशा भी मौजूद है कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो अपनी इस वक्त वाली जो उनकी ग्रोथ की स्पीड है ये मेंटेन ना कर सकें। कमोडिटी प्राइसेस के अलावा ये मसला भी है कि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होता है मुकम्मल तौर पर और इकोनॉमिक एक्टिविटी 100% दोबारा शुरू हो जाती है, तो बांग्लादेश के अंदर कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर पहले 1 गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी तो हो सकता है कि 2 गाड़ियां इंपोर्ट हो नॉर्मल हालात में। इससे इंपोर्ट के नंबर बढ़ जाएंगे। अलबत्ता जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मसलन खाने पीने की चीज़ें जो हैं, इनकी इंपोर्ट में इजाफे का इम्कान कम है। अलबत्ता इस वक्त जैसा कि बांग्लादेश के पास रिजर्व नॉर्मल कैपेसिटी से 7 गुना ज़्यादा है, लिहाजा बांग्लादेश ने इस बार एक नया काम करने का फैसला किया है, और वो ये है कि इस रिजर्व को जो बांग्लादेश का एक्सटर्नल लोन है उसको उतारने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। जुलाई से अगस्त तक जब लॉकडाउन पीक पे था तब भी बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $3 बिलियन से बढ़े थे। इसमें यह वजह जो माहिरीन को समझ आ रही है कि इस अरसे में ओवरसीज़ बांग्लादेशी जो हैं इन्होंने पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा पैसा मुल्क में भेजा है, ताकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं इन क्राइसिस में और इन मुश्किल हालात में ज़्यादा तकलीफ फेस ना करें। ये एक नेचुरल बात है, और आमतौर पर अगर किसी जगह पे क्राइसिस आते हैं तो शुरू के दिनों में इनफ्लो का बढ़ना रेमिटेंसेस की मद में ये फितरी बात है, और बांग्लादेश के रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज़ बांग्लादेशी वर्कर जो है उन पे डिपेंड करता है। इस सिलसिले में बांग्लादेश की हुकूमत ने यह भी बहुत अच्छा काम किया था, जिस वजह से बाहर के मुल्कों में रहने वाले बांग्लादेशी वर्कर्स ने ज़्यादा
मोटिवेट होकर पैसे भेजे थे कोविड के दिनों में। और वो काम ये था कि बांग्लादेश की हुकूमत ने हर रेमिटेंस पे 2% बोनस देने का ऐलान किया हुआ था। आपको याद होगा कि अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह की स्कीम आई हुई थी, यानी अगर कोई बांग्लादेशी बाहर से 1 लाख टका भेज रहा था तो उसके अकाउंट में 1,02,000 टका ऐड हो रहा था। इस तरह मुश्किल हालात में भी जब ये खतरा था कि पैसों का इनफ्लो स्टॉप हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर कोविड की वजह से, तब बर वक्त ऐसी स्कीम हुकूमत ने शुरू की थी जिस वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व स्टेबल रहे थे और बढ़े थे। एक और अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि कोविड की वजह से ये जो इलीगल तरीकों से यानी हवाला और हुंडी से पैसा भेजा जाता है मुल्क के अंदर, ये सिलसिला स्लो हो गया था क्योंकि हर चीज़ बंद थी, लेकिन बैंक्स खुले हुए थे। मजबूरन लोगों ने बैंकिंग चैनल्स के जरिए ही पैसा भेजा मुल्क के अंदर। इसका भी काफ़ी असर पड़ा है बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन रखने में। यहाँ ये भी बात अहम है कि ये जो $40 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, इसमें $4.5 बिलियन का वो लोन भी शामिल है जो कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश ने लिया हुआ है। लिहाजा अब समरी यह है कि 4 चीज़ों की वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व बढ़ते जा रहे थे, जिनमें से जो टॉप पे चीज़ है वो ये है कि जो बाहर मुल्क में रहने वाले बांग्लादेशी हैं इनकी जानिब से पैसा भेजा जा रहा था। दूसरे नंबर पर यह कि बांग्लादेश की जो इम्पोर्ट के जो बिल हैं इनमें कमी वाक़ई हुई और बांग्लादेश को कम डॉलर पे करने पड़े और वहाँ से भी बचत हुई उनके डॉलर्स की। तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि लोन बांग्लादेश ने लिए थे और ये जो लोन थे एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान से लिए गए थे। और चौथा जो रीज़न था वो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से हासिल होने वाले डॉलर्स थे। ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिन वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। यहाँ ये भी बात अहम है कि दुनिया भर में इस वक्त 1 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, जो कि हर साल एक बड़ा अमाउंट बांग्लादेश भेज रहे होते हैं। और ये जो रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं उनकी तरफ से, ये बांग्लादेश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP का 12% होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर के मुल्क में रहने वाले जो बांग्लादेशी हैं ये कितना बड़ा एसेट है बांग्लादेश के लिए और उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की करेंसी और इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। यहाँ बांग्लादेश की हुकूमत के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, ये जो 2% इजाफी दे रहे थे और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है उनको। तो ऐसे में अगर बांग्लादेशी जो वर्क फोर्स बाहर रह रही है उनके लिए परमानेंट तौर पर अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है या कोई उनके बेनिफिट की स्कीम शुरू की जाती है तो उसमें यकीनी तौर पर उनको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल सकता है। और जिस तरीके की कंट्रीब्यूशन ओवरसीज़ बांग्लादेशियों ने की हुई है, ये इनका भी राइट बनता है कि हुकूमत इनके लिए स्पेशली कोई फैसिलिटी अनाउंस करे।